डियर स्टूडेंट, आज हम इपोक्साइड या ऑक्सीरेन का अध्ययन करेंगे। इपोक्साइड क्या होते हैं? इपोक्साइड 3 सदस्यीय वलय युक्त चक्रीय ईथर इपोक्साइड कहलाते हैं। वे ईथर जो चक्रीय युक्त होते हैं वो इपोक्साइड कहलाते हैं। इन्हें ऑक्सीरेन भी कहते हैं। सरलतम इपोक्साइड का नाम एथिलीन ऑक्साइड होता है। एथिलीन ऑक्साइड CH2 और चक्रीय ईथर O, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो CH2O, एथिलीन ऑक्साइड। ईथर बनाने की विधि, संश्लेषण, ईथर को कैसे बनाएंगे। नंबर 1 पे है एल्किन की परऑक्सी अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसको हम एपॉक्सी डेक्सन भी कहते हैं या एपॉक्सीकरण भी कहते हैं। जब एल्किन की परऑक्सी अम्ल RC≡OOH परऑक्सी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इपोक्साइड बनते हैं। हमने अभिक्रिया ली एल्किन RCH≡CHR, इसकी हमने परऑक्सी अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराई तो हमको ऑक्सीरेन या इपोक्साइड यौगिक प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया है निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन के साथ। जब निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन एल्किन की हाइपोहेलस HOX, हाइपोहेलस कुछ भी ले सकते हैं, HOX Cl HOBr के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन प्राप्त होते हैं, जिसकी क्षार के साथ अभिक्रिया होने पर हमको एपॉक्साइड प्राप्त होते हैं या ऑक्सीरेन प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया हमने दे रखी है बच्चों। निकटवर्ती हेलोहाइड्रिन, एक कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर OH आयन जुड़ा हुआ है। हमने इसकी क्षार OH ऋणायन के साथ में जब अभिक्रिया कराई तो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन है MMPP के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों ये MMPP क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथेलेट, MMPP। इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है MMPP। जब इसकी अभिक्रिया हमने साइक्लोहेक्सीन के साथ में करवाई अल्कोहल की उपस्थिति में MMPP की तो हमको 1,2 एपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। तो ये तो बच्चों बनाने की सिंथेसिस अभिक्रियाएं। आगे आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड, रासायनिक अभिक्रियाएं। फर्स्ट नंबर पर है एपॉक्साइड की अम्ल उत्प्रेरक से वलय खुलने वाली अभिक्रियाएं। अम्ल उत्प्रेरक से वलय खुलने वाली अभिक्रियाएं। तो बच्चों इन अभिक्रियाओं में दुर्बल नाभिक स्नेह अभिकर्मक जैसे जल, अल्कोहल या कोई अम्ल की उपस्थिति में अथवा अम्ल अभिकर्मक एपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2 प्रतिस्थापी एथेनॉल व्युत्पन्न बनाते हैं। ऑक्सीरेन की अभिक्रिया हमने फर्स्ट में देखी, आप H2O अम्ल उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करी तो ग्लाइकोल का निर्माण होता है। अगली रिएक्शन है HBr के साथ में 2 ब्रोमो एथेनॉल बनता है। ऑक्सीरेन की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ में कराने पर
अम्लीय माध्यम पे एथॉक्सी एथेनॉल प्राप्त होता है। CH3 CH2O CH2 CH2OH। क्रियाविधि। अम्ल उत्प्रेरक वलय खुलने वाली अभिक्रिया की क्रियाविधि बच्चों निम्न प्रकार से होती है। स्टेप फर्स्ट, एपॉक्साइड के ऑक्सीजन परमाणु पर अम्ल से प्रोटॉन के स्थानांतरण पर ऑक्सोनियम आयन बनता है। ये जो बच्चों दिख रहा है आपको ऑक्सोनियम आयन, इसको हम प्रोटोनीकृत एपॉक्साइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसको? प्रोटोनीकृत एपॉक्साइड। सेकेंड स्टेप में उपयुक्त पद में प्राप्त ऑक्सोनियम आयन के कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और नाभिक स्नेही यहाँ पर हमने जल लिया है, आक्रमण होता है और वलय का कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट जाता है जिससे वलय खुल जाती है। अब इसके अंदर हमको रिएक्शन होने पर प्रोटोनीकृत ग्लाइकोल प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन है या स्टेप थर्ड कहेंगे इसको। इस पद में प्राप्त प्रोटोनीकृत ग्लाइकोल, जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी एथिल ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हैं, को प्रोटॉन स्थानांतरित करके अम्ल उत्प्रेरक को पुनः उत्पन्न कर देता है और हमको ग्लाइकोल प्राप्त होता है। तो इन रिएक्शनों से हम अम्ल उत्प्रेरक वलय खुलने वाली अभिक्रियाओं को समझा सकते हैं। अगली रिएक्शन है क्षार उत्प्रेरक द्वारा वलय का खुलना। तो बच्चों इसके अंदर हम प्रबल क्षार जैसे एल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऋण आयनों की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से 3 सदस्यीय वलय खुल जाती है। यह अभिक्रियाएं जल या अल्कोहल में की जाती है। एथिलीन ऑक्साइड बहुत ही अभिक्रियाशील यौगिक होता है। यह ऋणायनिक नाभिक स्नेही के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके 2 प्रतिस्थापी एथेनॉल व्युत्पन्न बनाता है। तो अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। एल्कोहली विलयन में सोडियम एल्कोक्साइड C2H5ONa के साथ में हमने एथिलीन ऑक्साइड की क्रिया कराई तो हमको एल्कोक्सी ग्लाइकोल प्राप्त होता है। एल्कोक्सी ग्लाइकोल प्राप्त होता है। मैकेनिज्म। यह अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है कि एल्कोक्साइड अणु पर फर्स्ट स्टेप में देखना चाहो सीधा एल्कोक्साइड आयन का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। सेकेंड स्टेप में इस प्रकार बना हुआ एल्कोक्साइड आयन विलायक से एक प्रोटॉन ग्रहण करके एथिलीन ग्लाइकोल व्युत्पन्न बनाता है। एथिलीन ग्लाइकोल व्युत्पन्न बनाता है जिसको हम एल्किल ग्लाइकोल व्युत्पन्न कहते हैं। ये हमारी एपॉक्साइड या हम कहें ऑक्सीरेन बनाने की कंप्लीट अभिक्रियाएं हो गई। पहले हमने इनको बनाने की अभिक्रियाएं पढ़ी, उसके बाद में इनकी केमिकल रिएक्शन है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हमने इन वलय का खुलने के बारे में इनकी जानकारी प्राप्त की। अगला नेक्स्ट चैप्टर हम ईथर और ऑक्सीजन के बाद में एल्डिहाइड एवं कीटोन की स्टडी करेंगे।